हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो, जैसे कि अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो परीक्षा होने वाला है वो आपको 15 मार्च और 16 मार्च को होने वाला है। 1 से 5, 6, 8 और 9, 10 सभी विषयों का जो परीक्षा होने वाला है वो आपको 15 मार्च को परीक्षा होने वाला है, 15 और 16 मार्च को। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हर एक परीक्षा में आता है। जैसे बीपीएससी में आता है, फिर आपको सक्षमता परीक्षा में, और जो भी कंपटीशन है उसमें ये जो है परीक्षा में इस तरह का सवाल आता ही है, जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि 19वीं सदी से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गई थी 1857 की क्रांति से, तो 1947 तक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो ये कैंपेन ये जो चला है, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 25 प्रश्न जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, पहला प्रश्न है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। ये आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही है कि 1931 में जो है वो समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया है। तो जैसा कि आप लोग ऑप्शन है, फूलन प्रसाद है, स्वामी योगानंद है, नरही पारिक है, या दादा भाई नौरोजी है। तो 1931 में ये कब हुआ था, तो 3 जुलाई 1931 कब हुआ था, तो 3 जुलाई 1931 में जो समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था वो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण का नाम नहीं दिया गया है दोस्तों, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके संस्थापक कौन थे, किसने इसका स्थापना किया था। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है आपको ए.ओ. ह्यूम। ये कौन थे दोस्तों, तो ये एक ब्रिटिश जो है ना रिटायर्ड सर्वेंट थे, मतलब कि ब्रिटिश के जो अंग्रेज़ के एक सिविल सर्वेंट थे जो रिटायर होकर आए थे, और इन्होंने ही राष्ट्रीय मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बहुत ही प्रचलित ये कैंपेन है। इसको किसने कहा था, बोल रहा है कि इसको किसने कहा था। ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये जो कैंपेन है, ये जो मांग है, जिन्होंने कहा था वो है, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हमारा अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी। बोल रहा है कि काकोरी में जो है ट्रेन एक हादसा हुआ था, डकैती हुआ था, उसमें जो है कौन से क्रांतिकारी जो थे उनको फांसी की सज़ा दी गई थी दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि काकोरी जो है वो कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। उसमें हुआ था क्या दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कुछ जो है वो क्रांतिकारी ने रेल लाइन पे जो है, जो काकोरी जाने वाली रेलगाड़ी थी उस पर जो है सरकारी खजाना लूट लिया गया था इन्होंने। उनमें जो है वो काकोरी कांड में किसको किसको मतलब कि फांसी हुई थी, तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है, और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को जो है ना 1927 में, दिसंबर के 1927 में इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान है। इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह भी थे, जिनको दिसंबर 1927, याद रखिएगा कि दिसंबर 1927 को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और काकोरी ट्रेन डकैती कहाँ हुआ था, तो आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, है ना, सहारनपुर में। और कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को। अगला प्रश्न है हमारा कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। बोल रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। तो इंडिया फॉर इंडियंस का मतलब हुआ कि भारत के लिए, भारतीयों के लिए भारत, भारतीयों के लिए भारत है। तो
तो इस किताब को चित्तरंजन दास ने लिखा। किसने लिखा? तो चित्तरंजन दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज का मतलब होता है कि सत्य को खोजने वाला समाज। तो सत्य को खोजने वाला समाज की स्थापना किसने की? तो इनकी जो स्थापना है उसको ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो उन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि कमज़ोर वर्ग के जो भी हैं उनको सामाजिक न्याय दिलाना था। कमज़ोर वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना इसका मेन मुद्दा था, उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी अध्यक्ष, वो आपको श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट थी। हमारा अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बोला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम की बात यहाँ आ रही है। तो प्रथम सत्याग्रही में जो है दोस्तों आपको विनोबा भावे थे। प्रथम में विनोबा भावे थे। तो द्वितीय में यानी दूसरा कौन था? तो दूसरा आपको था जवाहरलाल नेहरू और तीसरा आपको था ब्रह्मदत्त। तो दूसरा अगर पूछेगा कि सेकंड नंबर पे कौन थे, सेकंड नंबर पे तो आपको देना पड़ेगा कि नेहरू, चाचा नेहरू। ठीक है। अगर तीसरा पूछेगा दोस्तों तो आपको लिखना है कौन? तो ब्रह्मदत्त। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लंदन में इंडिया हाउस की संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक दोस्तों आपको श्याम जी कृष्ण वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वही थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रही नेतृत्व किसने किया था? अम्बाड़ी सत्याग्रह कहाँ? तो बिहार में। कब? तो 1939। अम्बाड़ी सत्याग्रह कब हुआ? तो 1939 में, इससे ये मालूम पड़ता है। और कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। और उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने ही बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह किसकी? तो अम्बाड़ी सत्याग्रह की नेतृत्व किया था 1939 में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? 1930 में एक चीज़ आपको जानकारी हो रही है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको 1930 में। अगर कभी पूछ दे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ तो आपको बताना है कि 1930 में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन दोस्तों आपको साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ गया था। कहाँ गया था? तो साबरमती जो है गुजरात में, वहाँ से जो है दांडी की ओर गया था। और ये जो है कब शुरू हुआ था दोस्तों आपको? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ के जो है गांधी जी ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? एक और यहाँ मिल रहा है कि साराबंदी आंदोलन कब हुआ? तो 1922 में। साराबंदी आंदोलन 1922 में हुआ। और किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों? तो ये सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नेतृत्व में हुआ साराबंदी आंदोलन 1922। ये याद रख लीजिएगा, साराबंदी आंदोलन कब? तो 1922। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बोल रहा है कि भारत जब डिवाइड हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपको JB कृपलानी थे। कौन थे? तो JB कृपलानी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 में जब जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार का जो नेतृत्व है वो किसने किया था दोस्तों? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही फेमस प्रश्न भी कह सकते हैं। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व उन्होंने किया था, वो एक शाही ज़मींदार थे। उनका नाम क्या है? तो कुंवर सिंह। क्या नाम है उनका? तो
कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो ये जगदीशपुर के रहने वाले थे, जो कि अभी भोजपुर ज़िला में है। जगदीशपुर वहीं के रहने वाले थे। इन्होंने ही जो है 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से? तो बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा गया है कि बिहार में जो है किसानों का नेतृत्व और असहयोग आंदोलन के दौरान किसने किया? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है आपको स्वामी विद्यानंद। कौन है? तो स्वामी विद्यानंद है, जिन्होंने बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया असहयोग आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिहार की स्थापना जो है आपको वो 22 मार्च 1912 को किया गया था। कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना किया गया था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि 1946 से 1961 तक थे। 1946 से 61 तक। कब तक? तो 1946 से 61 तक थे। और बिहार में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो आपको है वो नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार, जो कि अभी 2024 में एक बार फिर से शपथ लिया है। तो उन्होंने ये लगा के कुल 9 बार वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और 7 बार मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि 2020 में 7 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और बिहार में पहली महिला जो मुख्यमंत्री है वो आपको राबड़ी देवी है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? बोल रहा है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने जिस कॉलेज में पढ़ाई की थी उसका नाम है श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। कहाँ था वो? तो भावनगर। तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में उन्होंने अपना पढ़ाई किया था। उसके बाद वो लंदन चले गए थे। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि मराठा और अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? यहाँ देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल रहा है कि मराठा और अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान और मराठा के बीच, किसके बीच? के शासक नाम क्या है? तो अहमद शाह दुर्रानी के बीच। तो यहाँ से 2-3 चीज़ मिल रहा है कि मराठा और अफ़गानिस्तान के शासक, अफ़गानिस्तान का शासक अहमद शाह दुर्रानी था, ठीक है। उसके बीच जो है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो वो कब लड़ी गई थी? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो आपको है 1761 में। कब लड़ी गई थी? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में। कब? तो पहली होगी आपको 1536 में और दूसरी होगी आपको 1556 में, 1556 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो यहाँ पे अधिनियम दिया गया है, 4 अधिनियम दिया गया था। इसका जो सही उत्तर है वो आपको है 1935 का अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हमारे पास सिर्फ ब्रेक दिया गया, इसमें इंजन नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो दांडी यात्रा आपको पता होना चाहिए कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा है, 78 चुने गए सहयोगी के साथ जो है आप लोग गांधी जी निकल गए थे। और ये 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक लेके नमक का कानून तोड़ा था दोस्तों। तो ये जो है कुल जो चलने वाला जो दिन है वो आपको 24 दिन है। कितना दिन है? तो 24 दिन पूरा हुआ था, तो इसके लिए इसका उत्तर 24 दिन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता का नाम यहाँ दिया गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल है, जिन्होंने ये
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना ज़ोर बाजुए कातिल में है। ये जो गीत है उसके रचयिता कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? तो आपको राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बोल रहा है कि बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उसके जो है प्रतिशोध बोल सकते हैं, उसके गुस्सा में कौन सा जो है आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल के विभाजन के प्रत्याघात में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है वो चलाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन अगर पूछ दे कब चलाया गया था दोस्तों, तो वो 1905 में चलाया गया था। अगस्त के महीना में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है और आज के सेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट और अंतिम प्रश्न है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? बोल रहा है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी जो स्वतंत्रता ध्वज है उसको कहाँ फहराया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे दो चीज़ मिल रहा है कि किसने फहराया, तो मैडम कामा ने। कहाँ फहराया दोस्तों? तो वो आपको जर्मनी में। कहाँ फहराया? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। अगर यहाँ पे स्टुटगार्ट नहीं दे के जर्मनी दिया रहता तो आपको जर्मनी लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहाँ फहराया था, तो आपको जर्मनी में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कब? तो 28 अगस्त 1907। कब फहराया था? तो 28 अगस्त 1907 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद रख कर लीजिएगा दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेकर आए हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही सहायक हुआ होगा। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार अपने सभी साथी के साथ शेयर कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसका विश्लेषण के साथ है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।